दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि आबादी की भूमि क्या होती है। माने जो आबादी लैंड है उसको आप कैसे परिभाषित करेंगे, कैसे पता करेंगे कि ये भूमि आबादी की भूमि है। क्या केवल मकान कहीं बने हुए हैं या सड़क निकल गई है तो आपको लगता है कि ये आबादी लैंड है। तो आज इस वीडियो में आबादी भूमि से संबंधित सभी चीजों के बारे में चर्चा होगी। कैसे आबादी भूमि घोषित होती है, पहले से ही कौन सी भूमि है जो आबादी घोषित है, और अगर कोई भूमि आबादी भूमि नहीं है और अब आप उसको नए सिरे से आबादी भूमि घोषित कराना चाहते हैं तब क्या प्रक्रिया है, और एग्रीकल्चरल लैंड और आबादी लैंड में क्या अंतर है, कैसे आप पता करेंगे। एक फाइनल आपको ऐसी निंजा ट्रिक बताऊंगा कि आपको पता ही करना हो तो 1 मिनट में आप पता कर लीजिएगा। जब आपको मालूम हो जाए तो बिल्कुल फिट मालूम होगा कि ये लैंड जो है ये आबादी लैंड है। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आप किसी गांव में जाएं या किसी कस्बे में जाएं तो देखते होंगे सड़कों के किनारे या किसी स्पेसिफिक एरिया में कई सारे मकान या आबादी एक प्रकार से बढ़ जाती है। तो आबादी बढ़ जाने मात्र से वो भूमि आबादी भूमि नहीं हो जाती। सबसे पहली बात याद रखिएगा, क्योंकि अधिकांश लोगों को हमने देखा है कि वो जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि यहां मकान बने हुए हैं इसलिए ये भूमि आबादी की भूमि है, जबकि सत्यता यह है कि वो भूमि आबादी की भूमि नहीं होती है। वो भूमि आबादी तभी होगी, उसकी 2 क्राइटेरिया हैं। पहली क्राइटेरिया ये है कि उसको चकबंदी के दौरान माने दरमियान चकबंदी आबादी भूमि घोषित किया गया हो या उससे पहले से वो आबादी घोषित हो। नक्शे में या जब खतौनी आप निकालते हैं तो खतौनी में शीर्षक उसका आबादी के रूप में निकलता हो और भूमि की श्रेणी में लिखा हो आबादी, तो आप ये मान लेना कि ये भूमि आबादी की भूमि है। अन्यथा आराजी है। भूमि की 2 ही श्रेणियां, या तो आबादी या आराजी। आराजी माने होता है कृषि भूमि। कृषि भूमि में तालाब, कृषि भूमि में चरागाह, कृषि भूमि में और बहुत सारी चीजें, खाद के गड्ढे, सड़क, सब कुछ आ जाता है। वो सब एग्रीकल्चरल लैंड है। लेकिन आबादी एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है। एक और अंतर होता है जो बहुत माइनर अंतर है जिसको कम लोग समझ पाते हैं। आराजी भूमि में जो खतौनी आप देखेंगे उस खतौनी में उन सभी लोगों के नाम होंगे जिनके मालिकाना हक में वो आराजी है, माने उसके जो सह स्वामी हैं उनके सबके नाम दिए होंगे। लेकिन आबादी लैंड में ऐसा नहीं होता। एक आबादी में पता चला 300 लोग रह रहे हैं, उन लोगों का नाम उस खतौनी में नहीं दिया होगा, उसमें सिर्फ लिखा होगा आबादी। इसीलिए जो राजस्व प्राधिकारी हैं, राजस्व अधिकारी हैं, आबादी लैंड के अंदर जिन लोगों के मकान बने हैं या जो लोग उसमें सह स्वामी हैं उस आबादी में, उनके किसी भी अधिकार को निश्चित करने का काम राजस्व न्यायालयों का नहीं है, ना ही राजस्व प्राधिकारियों का है। उसका काम केवल और केवल सिविल न्यायालय का है। अब चर्चा करते हैं कि आबादी लैंड आप किसी आराजी को कैसे घोषित करा सकते हैं। तो दोस्तों, आराजी को आबादी घोषित कराने के लिए आपको पहले जो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम था उसकी धारा 143 के अंतर्गत एक प्रार्थना पत्र देना पड़ता है एसडीएम को। और एसडीएम माने तहसील में जो एसडीएम होते हैं या एसडीओ कह सकते हैं उनको, उपखंड अधिकारी, उनके यहां से आप 143 में प्रार्थना पत्र दे करके और लेखपाल या तहसीलदार की रिपोर्ट मंगवा करके एक घोषणा करवा सकते हैं कि अब यह भूमि आबादी भूमि हो गई है, आराजी भूमि नहीं रही है, अब इसमें एग्रीकल्चर नहीं होती है। तीसरा एक और प्रोविजन है इस समय वर्तमान में, उसी का एक पैरा यह है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता प्रचलन में है और उसकी धारा 80 के अंतर्गत वही जो 143 में था वो अब सेक्शन 80 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में, वो दोनों बातें एक ही हैं, उनको अलग अलग इंटरप्रेटेट नहीं कर रहे हैं। तीसरा एक विकल्प और है, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। वो चूंकि कस्बों या बड़े शहरों में लागू होता है। आपने सुना होगा कि शहर में होता है या तो सोसाइटी की जमीन है या आवास विकास या केडीए माने वहां के डेवलपमेंट अथॉरिटी की। केडीए माने मैं कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए कह रहा हूं, बाकी अन्य जो शहर हैं जैसे अलीगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी है, आपका आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी है,
प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी है या लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो डेवलपमेंट अथॉरिटी की लैंड होती है। अब जो सोसाइटी की भूमि होती है, सोसाइटी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? एक कोई हाउसिंग सोसाइटी बनती है, वो हाउसिंग सोसाइटी धारा 80 नहीं कराती, वो सरकार से ही मान्य होती है कि इस स्पेसिफिक जगह में वो लोग एक कॉलोनी डेवलप करेंगे, एक सोसाइटी माने समाज डेवलप करेंगे, उनको आवास उपलब्ध कराएंगे, सस्ते दरों में कराएंगे और उनको आवास की सारी सुविधाएं देंगे, माने बिजली, पानी, सड़क और लाइट, बहुत सारी चीजें उपलब्ध करवाएंगे। उसका मैनेजमेंट वो करेंगे, सरकार नहीं करेगी। तो ऐसी लैंड जो सोसाइटी, उसमें उसकी पहचान कैसे है? जब कभी ऐसी सोसाइटी लैंड की आप खतौनी निकलवाते हैं स्पेसिफिक गाटा नंबर की, जैसे आपने कोई जगह खरीदी 100 वर्गज, उसके आपने खतौनी निकलवाई जो गाटा नंबर पड़ा है, तो उस खतौनी में उस सोसाइटी का नाम पड़ा होगा, फलाने सहकारी आवास समिति लिमिटेड। तब आप ये समझ लें कि ये लैंड अब एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है। क्योंकि उसकी प्रकृति बदल जाती है तो उसके फिर सारे सिस्टम्स चेंज हो जाते हैं। तो जब इस तरह की कोई जमीन हो और उस पर कोई विवाद उत्पन्न हो, तो सबसे पहले दोस्तों ऐसा विवाद राजस्व न्यायालय में नहीं जाता है। एसडीएम, डीएम या कमिश्नर, इनको पावर नहीं है कि वो उसमें कोई टाइटल निर्धारण करें या रास्ते, सड़क, नाली, कोई ऐसा विवाद वो निश्चित करें। इसके लिए केवल और केवल आपको सिविल न्यायालय जाना पड़ेगा। अब दोस्तों जो इस तरह की भूमि है, यद्यपि उसमें दाखिल खारिज भी होता है, आप दाखिल खारिज करा सकते हैं, लेकिन वो राजस्व अधिकारी बहुत मुश्किल में करते हैं। आप वहां प्रपोज कर दें और उसकी प्रक्रिया वही है। दाखिल खारिज पर मैं कई वीडियो बना चुका हूं, उस बात को दोहराना उचित नहीं होगा, वीडियो ही बड़ा होगा। तो दोस्तों ऐसी भूमि जो आबादी है, आबादी के अधिकार रखती है, उसके किसी भी डिस्प्यूट का केवल और केवल क्षेत्राधिकार जो है वो सिविल न्यायालय को होता है और उसकी वैल्यू पर है। अगर 5 लाख रुपए से नीचे का कोई मामला है तो सिविल जज जूनियर डिवीजन में, 5 लाख रुपए से ऊपर का कोई मामला है तो सिविल जज सीनियर डिवीजन में मुकदमा चलाया जाता है और उस मुकदमे में जो जजमेंट होता है वो उस पर प्रभावी होता है। तो दोस्तों आबादी लैंड का यही फार्मूला है। अब गांव में कुछ जमीन पर ऐसे मकान बने जो पूर्व में आबादी घोषित है। नक्शे में आप देखेंगे एक इस तरीके का साइन बना होता है जो आबादी को डिस्क्लोज करता है। उस आबादी लैंड में जो मकान बने वो आबादी में, बाकी आराजी में है। यद्यपि इस समय घरौनी बनने का प्रोग्राम चालू है पूरे उत्तर प्रदेश में। भारत सरकार की योजना है कि हम हर घर को आइडेंटिफाई करेंगे और उनको एक डॉक्यूमेंट देंगे कि आप इस घर के मालिक हैं। तो उस डॉक्यूमेंट से आपको आपके क्षेत्र की जो बैंकें क्रेडिट कार्ड बनाती हैं, शेड्यूल्ड बैंकें हैं या जो नॉन शेड्यूल्ड है, उनमें भी आपको लोन लेने की सुविधा होगी। वो जिस तरीके से हाउसिंग लोन शहरों में मिलता है उस तरीके से आपको देहात में भी मिल सकेगा। तो दोस्तों ये आज का आबादी लैंड पर वीडियो है। अगर कोई और नई बात जाननी है तो एक बार हमें कमेंट्स करके जरूर पूछें। आपका प्रश्न अगर आएगा तो उत्तर देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।